Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Today we will discuss about Speech Act theory. इसमें हम इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, यूजेस ऑफ स्पीच एक्ट, टाइप्स ऑफ स्पीच एक्ट और सीरियल्स 5 इलोकेशनरी पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं. The concept of Speech Act, introduced by Oxford philosopher J.L. Austin in 1962 in his well-known book How to Do Things with Words, and further developed by American philosopher J.R. Searle 1969. इनका बिलीफ था कि जो लैंग्वेज है वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन और किसी चीज़ों को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ नहीं होती, बट ऑफन यूज टू डू थिंग्स और टू परफॉर्म एक्शंस. ये एक्शंस को भी परफॉर्म करने के लिए यूज़ की जाती है. डेफिनेशन: स्पीच एक्ट जो है वो सब फील्ड है प्रैग्मेटिक्स की, जिसमें हम स्टडी करते हैं हाउ वर्ड्स आर यूज्ड नॉट ओनली टू प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन बट आल्सो टू कैरी आउट एक्शंस. इन सिंपल वर्ड्स, एक्शंस परफॉर्म थ्रू utterances आर जनरली कॉल्ड स्पीच एक्ट. एग्जाम्पल से समझेंगे कि आई एम हंग्री. इसका जो लिटरल मीनिंग होगा वो होगा कि ये किस चीज़ को एक्सप्रेस कर रहा है, हंगर को, सिंपली हंगर, ठीक है. बट इसका जो हिडन मीनिंग है, रिक्वेस्ट फॉर समथिंग टू ईट. Uses of speech act: we use the term speech acts to describe actions such as asking questions, making requests, making promises, making threats, giving orders or giving advice. Types of speech act: John Austin further distinguished 3 acts in one single speech act we perform. Speech act की further 3 types हैं: locutionary speech act, illocutionary speech act और perlocutionary speech act. Locutionary speech act: the literal meaning of the actual words, what is actually said by the speaker. ओके, स्टेटमेंट्स भी हो सकते हैं, क्वेश्चंस भी हो सकते हैं. ये सिर्फ क्या है, एक लिटरल मीनिंग है. जो एक्चुअली जो वर्ड्स प्रोनाउंस किए जाएं वही उनका मीनिंग होता है. द कॉफ़ी टेस्ट ग्रेट, इसका जो सिंपल मीनिंग क्या है, वो कॉफ़ी का टेस्ट बता रहा है. इलोक्यूशनरी स्पीच एक्ट: द इंटेंशन ऑफ द स्पीकर व्हेन अटरिंग दोज वर्ड्स. स्पीकर का इसमें हम इंटेंशन देखेंगे, उसका एम देखेंगे कि जो स्पीकर का एम होता है कि जो वो चाहता है वो किया जाए. एग्ज़ाम्पल: गो टू योर वर्क. इसमें स्पीकर क्या कहता है, चाहता है कि कोई जो अपने काम पे जाए. परलोकेशनरी स्पीच एक्ट इज़ द इफ़ेक्ट प्रोड्यूस्ड ऑन द लिसनर व्हेन दे लिसन. लोकेशनरी एक्ट: दिस इज़ द हेयरर्स रेस्पॉन्स. ये हेयरर का रेस्पॉन्स है. जब वो लोकेशनरी एक्ट सुनते हैं तो उन पर इफ़ेक्ट पड़ता है. I'll take you to Disneyland for your birthday. The hearer jumps and down with joy. इसकी हम एक एग्जाम्पल से तीनों टाइप्स को समझेंगे. इट इज़ हॉट इन हेयर. लोकेशनरी एक्ट क्या होगा इसमें कि कोई है जो वो टेम्परेचर को बता रहा है कि हाई टेम्परेचर है. इलोकेशनरी एक्ट क्या है, इसका जो स्पीकर का इंटेंशन और जो एम क्या है, वो रिक्वेस्ट फॉर समवन टू टर्न ऑन द एयर कंडीशनिंग, ठीक है. और पर लोकेशनरी क्या है, समवन गेटिंग अप एंड टर्निंग ऑन द एयर कंडीशनिंग. इसमें पर लोकेशनरी एक्ट में जो हेयरर है वो उठेगा और जो है एयर कंडीशन ऑन कर देगा. ये उसका इफ़ेक्ट है. जो लोकेशनरी एक्ट का ये इफ़ेक्ट है जो लिसनर पे या हेयरर पे पड़ता है. सीरियल्स 5 इलोकेशनरी पॉइंट्स, जो J.R. Searle ने 1969 में इसको फर्दर डेवलप किया था. इलोकेशनरी एक्ट्स को 5 फर्दर बेसिक टाइप्स में. फर्स्ट है डायरेक्टिव, कमेसिव, रिप्रेजेंटेटिव, डेक्लरेटिव एंड एक्सप्रेसिव. डायरेक्टिव क्या है, द स्पीकर ट्राइज टू मेक द हेयरर टू डू सम थिंग्स. इसमें ये आस्क भी कर सकता है, ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, डिमांड, प्रे, इनवाइट एक्सेट्रा. इट मीन्स द स्पीकर वांट्स द हेयरर टू डू व्हाट द स्पीकर वांट्स. यही क्या हो गया कि स्पीकर जो है वो कोशिश करता है, वो चाहता है कि जो वो बोले वो हेयरर या लिसनर वो करे. फॉर एग्ज़ाम्पल, गिव मी योर पेन. स्पीकर पेन मांगेगा तो लिसनर दे देगा. कमेसिव: द स्पीकर कमिट्स हिमसेल्फ और हरसेल्फ टू डू समथिंग इन द फ्यूचर. प्रॉमिस भी कर सकता है, प्लान, ऑफर, थ्रेट्स एक्सेट्रा. जैसे स्पीकर है ना, वो अपने आप को कमिटमेंट करता है कि मैं ये चीज़ करूँगा. फॉर एग्ज़ाम्पल, आई एम गोइंग टू लाहौर टुमारो. Another example is I promise to exercise every day. स्पीकर अपने आप से कमिटमेंट कर रहा है कि मैं हर रोज़ अभी एक्सरसाइज करूँगा.
रिप्रेजेंटेटिव, व्हाट द स्पीकर बिलीव और प्रेडिक्ट, आल्सो कॉल्ड असर्टिव। इसमें स्पीकर का जो बिलीव है या उसकी जो प्रेडिक्ट है इसमें वो देखी जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल द अर्थ इज़ राउंड, इसको ये तो फैक्ट है, इसको कोई गलत नहीं कह सकता। द वेदर विल बी कोल्ड टुमारो, ठीक है। डेक्लेरेटिव, स्टेटमेंट्स दैट चेंज द सिचुएशंस इमीडिएटली विद इन द कॉन्टेक्स्ट, मतलब ऐसी स्टेटमेंट जो सिचुएशन को इमीडिएटली चेंज कर दे। फॉर एग्जांपल यू आर हायर्ड, कोई बॉस है वो अपने एम्प्लॉय से कह रहा है यू आर हायर्ड, तो वो एक स्टेटमेंट है ना जो सिचुएशन को बिल्कुल चेंज कर रही है। एक्सप्रेसिव, utterances used to express the emotional state of the speaker, इसमें क्या हम एक्सप्रेस करते हैं, इमोशनल स्टेटमेंट्स को एक्सप्रेस करते हैं। अपोलोजाइज हो गया, कॉम्प्लीमेंट, थैंक्स, कॉम्प्लीमेंट्स। आई एम सॉरी फॉर बीइंग लेट, ठीक है। द ड्रेस लुक्स रियली गुड ऑन यू, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये एक ट्री मैंने बनाया है स्पीच एक्ट का, जिसमें हम देख रहे हैं कि स्पीच एक्ट की फर्दर 3 टाइप्स हैं। उसके बाद इलोकेशनरी स्पीच एक्ट की भी फर्दर 5 टाइप्स हैं जो हमने डिस्कस कर ली हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो आप लाइक और सब्सक्राइब किया करें। थैंक यू।